पिछले कुछ दिनों से एग्स को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है कि एग्स में बैंड एंटीबायोटिक पाया गया, एग्स कैंसर कॉज कर सकते हैं और लोग कंफ्यूज और डरे हुए हैं। तो आज की वीडियो में क्लैरिफाई करते हैं एग्स को जब इंडिपेंडेंट पार्टी ने टेस्ट करवाया तो क्या निकला, इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के रूल्स में क्या फ़र्क है और एज ए कंज्यूमर इसका मतलब हमारे लिए क्या है। तो कुछ दिन पहले एक इंडिपेंडेंट टेस्ट में एक प्रीमियम ब्रांडेड एग के सैंपल में एक कंपाउंड डिटेक्ट हुआ, AOZ। AOZ कोई एंटीबायोटिक नहीं है, AOZ एक मार्कर होता है। मार्कर का मतलब कि अगर पास्ट में कभी नाइट्रोफ्यूरैन नाम का एंटीबायोटिक यूज़ हुआ हो तो उसका एक केमिकल फुटप्रिंट या मेटाबोलाइट AOZ के फॉर्म में मिल सकता है। अब नाइट्रोफ्यूरैन एंटीबायोटिक पाउल्ट्री में बिल्कुल बैंड है, इस बात पे कोई डिबेट नहीं है। पर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये AOZ कितनी क्वांटिटी में मिला। यहीं पे एक साइंटिफिक टर्म आता है LOQ, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। सिंपल वर्ड्स में LOQ वो स्मॉलेस्ट लेवल है जिसको कोई पर्टिकुलर लैब डिटेक्ट कर सकता है एक्यूरेटली और रिलायबली। इंडिया की फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी FSSAI एक रेफरेंस यूज़ करता है जिसका नाम है EMRL। तो EMRL है 1 माइक्रोग्राम पर kg। इसका मतलब ये है कि एंटीबायोटिक अलाउड नहीं है, पर अगर अल्ट्रा ट्रेस लेवल डिटेक्ट हो जो कि EMRL से नीचे हो तो उसे पब्लिक हेल्थ वायलेशन नहीं माना जाएगा। और जो अमाउंट AOZ का डिटेक्ट हुआ वो 1 mcg जो कि EMRL है उससे कम था। लेकिन बाकी कंट्रीज़ में, यूरोप, US, जापान जैसे कंट्रीज़ में, वहाँ एक दूसरा टर्म यूज़ होता है जिसका नाम है RPA, रेफरेंस पॉइंट फॉर एक्शन। और EU का RPA है 0.5 माइक्रोग्राम पर kg। इसका मतलब वो लोअर लिमिट पे ही एक्शन ले लेते हैं। इसलिए वहाँ के हिसाब से ये जो नंबर आया टेस्ट में ये वॉयलेटिव दिखता था। एक और पॉइंट इस डिस्कशन में जो आया वो ये था कि इंडिपेंडेंट टेस्टिंग में लोकल अनब्रांडेड एग्स का भी टेस्ट किया गया और उनको कंपेयर किया गया। उसमें लोकल एग सैंपल में BLQ रिपोर्ट हुआ, यानी AOZ रिलायबली क्वांटिफाइबल नहीं था, जबकि प्रीमियम ब्रांडेड सैंपल में AOZ क्वांटिफाइबल लेवल पे डिटेक्ट हुआ। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोकल एग्स परफेक्ट होते हैं या ब्रांडेड एग्स हमेशा अनसेफ होते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ब्रांडेड लेबल सेफ्टी की गारंटी नहीं देता और लोकल होने का मतलब ऑटोमेटिकली अनसेफ भी नहीं होता। तो इस कंट्रोवर्सी के चलते FSSAI ने नेशन वाइड एग टेस्टिंग का ऑर्डर दिया, ब्रांडेड और अनब्रांडेड दोनों एग्स को टेस्ट करवाने को बोला और क्लियर क्लैरिफिकेशन दिया कि एग्स को कैंसर से डायरेक्टली लिंक नहीं किया जा सकता। एग्स इन इंडिया सेफ हैं कंजम्पशन के लिए। इसका मतलब कि पैनिक जस्टिफाइड नहीं है, पर मॉनिटरिंग ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक और ऑनेस्ट सवाल आता है कि जब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में भी इश्यूज आ रहे हैं तो ट्रस्ट किसको करें, और ये सवाल बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पे लोग एक और सवाल उठा रहे हैं कि ये एंटीबायोटिक्स जिनके ट्रेसेस की बात हो रही है ये लॉन्ग टर्म में कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो पहले जब टेस्टिंग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो इतना छोटा लेवल मेजर करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज जब लैब्स पार्ट पर बिलियन लेवल तक, मतलब बहुत छोटे लेवल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, तो FSSAI को भी अपने लिमिट्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए, जैसे कुछ कंट्रीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। अब थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। ऐसी कंट्रोवर्सीज, थर्ड पार्टी टेस्टिंग, इंडिपेंडेंट चेक्स और पब्लिक डिस्कशंस ये पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाते हैं। कंपनीज़ को रिमाइंडर देते हैं कि उन्हें स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे और अथॉरिटीज़ को भी ये सिग्नल देते हैं कि रेगुलर मॉनिटरिंग कितनी ज़रूरी है। इन शॉर्ट, ये सिस्टम को बेटर बनाने का एक अच्छा तरीका है। पर एक रियलिटी भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एडल्ट्रेशन सिर्फ एग्स तक ही लिमिटेड नहीं है। मिल्क, पनीर, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, वाटर, एयर, एनवायरनमेंट, कंटामिनेशन हर जगह है और हम हर चीज़ को 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। जितना कंट्रोल हमारे हाथ में है उतना बेस्ट करें। जो कंट्रोल में नहीं है उसको लेके कांस्टेंट स्ट्रेस ना पालें। हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस न्यूट्रिशन, मूवमेंट, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें एक सिंगल फूड आइटम से ज़्यादा पावरफुल होती हैं।
तो अवेयरनेस रखना अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछना भी अच्छी बात है, पर फियर के साथ रहना अच्छी बात नहीं है। हेल्थ का मतलब परफेक्ट वर्ल्ड नहीं होता, हेल्थ का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल चॉइसेस इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड। जय हिंद।